स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। अक्सर खराब सड़कें दुर्घटना का कारण बनता रहा है। ऐसे में लखनऊ के गोसाईगंज सुल्तानपुर रोड की हालत को देखें तो यही बयां कर रही है कि किसी भी वक्त ये टूटी सड़क बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लेकिन प्रशासन तो आंखों में पट्टी बांधे बैठी है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के गोसाईगंज सुल्तानपुर रोड की हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर तो 3 से 4 फीट के गड्ढे हो गए। छोटे से लेकर बड़े वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग भी आंखों पर पट्टी बांध बैठा है। नेशनल हाईवे होने के बावजूद सड़कों की हालत इतनी खराब है कि चलना भी दुभर हो गया है। अब इस लापरवाही को क्या कहा जाए? ना तो प्रशासन चेता है, ना ही लोक निर्माण विभाग, जबकि आए दिन वहां से सैकड़ों मंत्री अफसर निकलते रहते हैं, किंतु किसी का भी ध्यान उन गड्ढों पर नहीं पड़ता। जबकि पिछले दिनों इस गड्ढे की वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कन्नौज में लगातार हत्या की वारदातों से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। अभी 2 दिन पूर्व दिवाली की सुबह हुई हत्या का मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि एक और हत्या से क्षेत्र में लोगों के बीच पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मौके पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हत्यारोपी को भी पकड़ लिया और पुलिस के सामने ही उसकी जमकर धुनाई की। देखिए रिपोर्ट। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला हाजीगंज की ईदगाह कॉलोनी में रहने वाला युवक कलीम को उसके ही घर से उसके दोस्त साथ ले गए और सुबह कलीम की लाश मिली। कलीम के सर पर गोली मारी गई थी। लाश को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं आई। काफी देर तक पुलिस के इंतजार के बाद जब स्थानीय लोगों ने इधर उधर हत्यारों की तलाश की तो एक हत्या अभियुक्त मोहन लाल लोगों के हत्थे चढ़ गया। आक्रोशित भीड़ ने उसको पकड़ा ही था कि मौके पर काफी देर बाद आई पुलिस पहुंच गई। भीड़ ने पुलिस के सामने हत्या अभियुक्त को पीटना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस ने आरोपी को पिटता देख उसको बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस को भी धक्का मारा। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और आक्रोशित भीड़ ने हत्यारे की जम के पिटाई की, जिससे मौके पर पुलिस बल बुलाया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपनी हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि हत्या अभियुक्त कलीम को घर से बुला के ले गए थे। मौके पर मिले साक्ष्य से महसूस होता है कि पहले शराब पी गई, उसके बाद किसी बात पे झगड़ा हुआ और हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी 2 दिन पहले ही इसी क्षेत्र में एक हत्या और शाम को लूट का मामला सामने आया है। फिर भी पुलिस सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर रही है। क्या मान लो यहाँ पे लोग क्या नाम सुबह टहलने के लिए निकल रहे थे, यहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने देखा कि लाश पड़ी हुई है। मोहल्ला हाजीगंज में इस चीज की इत्तला करी गई। इत्तला करने के बाद वहाँ से पब्लिक भागी देखने के लिए, और जब सुबह 6 बजे पुलिस को फोन करा गया तो अभी तक कोई जो है पुलिस ने सुनवाई नहीं करी और ना कोई पुलिस आई है। हाँ, इससे पहले एक क्या नाम चरखे के ऊपर मर्डर हुआ है सुल्तानपुर के पास में, ये परसों हुआ है वहाँ पे। कन्नौज से आशीष पाल की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। मोहनलाल कुलड़िया सरपंच ग्राम पंचायत अभावास रिंगस सीकर की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजू निठारवाल चेयरमैन नगर पालिका रिंगस जिला सीकर की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश पारिक सरपंच खजूरी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्म मृत्यु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। श्री सुरेंद्र रावत जिला पंचायत सदस्य ग्राम बतौली क्षेत्र टीला की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री पालम सिंह ग्राम प्रधान बुगा पत्नी श्रीमती सीता देवी ग्राम जवाड़ी की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम सभा बरसीला वासियों को ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला ग्राम बगड़ की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स, क्राइम,
स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों को है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। लखनऊ के गोसाईगंज में सुल्तानपुर रोड पर सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना तब घटी जब एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक से जा टकराई। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ गोसाईगंज स्थित अमेठी से सुल्तानपुर रोड पर तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक केंद्र गोसाईगंज से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। हमसे बात करने पर घायल के बड़े भाई गोकुल ने हमें बताया कि वो लोग सुल्तानपुर की तरफ से आ रही बोलेरो से अनियंत्रित होकर टकरा गए, जिससे उनका भाई बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं बोलेरो चालक मौके पर ही फरार हो गया। ये हम आ रहे थे लखनऊ से और एक बोलेरो वाला करीब 60-70 की स्पीड में रहा होगा और उसने कट मार के सामने से टक्कर हो गई। हम हमारे भैया थे, हाँ उनको चोट आई है, सर में लगी है, हाथ में लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। विधन थाना क्षेत्र के गोपाल नगर इलाके में अवैध रूप से बने रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। देखिए रिपोर्ट। बिथनू थाना क्षेत्र के गोपाल नगर इलाके में अवैध रूप से बने रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ये रुई का गोदाम एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रहा था। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कारखाना पिछले कई सालों से चल रहा था। यहाँ पर कपड़ों के कतरन जमा किए जाते हैं और उसके बाद कपड़ों के कतरन से ही रुई बनाई जाती है और बड़े पैमाने पर ये रुई सप्लाई की जाती है। गोपाल नगर रुई की कतरन की रुई बनती है। स्टार्टर से लगी, हम चला रहे थे 2 लोग स्टार्टर से 2 जगह फाइल हुआ है। हम लोगों ने बहुत बुझाई, जब ना बुझी तो भागे हम निकल के। भाई नुकसान को तो हम नहीं कह सकते कितना हो गया। बहरहाल जितना माल था सारा ही चल गया। ये मोहल्ला गोपाल नगर लगता है, थाना बिधनू क्षेत्र, और ये बेस्ट कपड़े का धागा वागा बनाते रुई बनाते हैं, कारखाना चलाते हैं। इनके कागज बाद में चेक किए जाएंगे, इसके बाद में विशेष जानकारी की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। क्षेत्रीय प्रशासनिक और प्रभावशाली लोगों की हठधर्मिता के चलते बिजौलिया की भूमि पर प्रकृति का अद्भुत उपहार अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। देखिए रिपोर्ट। बिजौलिया की पावनधरा वैसे तो बिजौलिया किसान आंदोलन और सैंडस्टोन के व्यवसाय के लिए विश्व के नक्शे पर अपना नाम अंकित करा चुका है, पर इस क्षेत्र में प्रकृति के अद्भुत चमत्कार भी कम नहीं है। ऐसा ही एक सुंदर प्रकृति नजारा मंडोल के स्टोन पर देखा जा सकता है, जो धरती पर विभिन्न आकार की उभरी हुई शैल और चट्टानों की आकृतियों से पर्यटकों के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहती हैं। इतिहासकारों की माने तो राजा महाराजा के काल से पूर्व बिजौलिया इन चट्टानों के आसपास ही बसा हुआ था, जिसे बाकी बिजौलिया के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में यहाँ पर आज भी पुरानी शेयर कोट के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ सबसे सुंदर और प्राकृतिक चट्टान का अद्भुत नजारा नंदीश्वर तथा शिवलिंग का बिल्कुल आमने सामने स्थित शैल है, जो यहाँ के लोगों में आस्था का केंद्र है। साथ ही यहाँ जीवंत रूप में मेढक व बाज के भी शैल हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये स्थान मुख्य मार्ग बूंदी चित्तौड़ के किनारे पर स्थित है, जो आज क्षेत्रीय प्रशासनिक एवं प्रभावशाली लोगों की हठधर्मिता के चलते अतिक्रमण की चपेट में नजर आ रहा है। इस संबंध में कार्यवाहक बिजौलिया उपखंड अधिकारी गजानंद जाड़े का कहना है कि शीघ्र ही इस स्थान को अतिक्रमण की चपेट से मुक्त करा इसे गार्डन के रूप में विकसित कराने के लिए राज्य सरकार व पुरातत्व विभाग को अवगत कराया जाएगा। बिजौलिया से श्याम विजय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।